एक और जहां एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इससे शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इनमें छात्र शिक्षक अनुपात 21.84, 13,139 पूर्व माध्यमिक शालाओं में यह अनुपात 26.2 है। यह राष्ट्रीय औसत से बहुत बेहतर है और फिर भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। वहीं 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन है, अर्थात 40 से अधिक स्कूल में शिक्षक है ही नहीं। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक शालाओं में 60 छात्रों तक 2 सहायक शिक्षक और प्रत्येक 30 अतिरिक्त छात्रों पर एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक रखने का इन सभी आंकड़ों के बावजूद सरकार नई व्यवस्था से संतुलन का दावा कर रही है। शिक्षा शासन ऐसा दावा कर रही है कि स्कूल बंद नहीं होंगे, समायोजन होगा। शासन का कहना है कि युक्तियुक्तकरण किसी भी स्कूल को बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों, प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के विरोध मुखर हो गया है। एक और जहां एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इससे शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, वहीं नौकरियां भी छिन जाएगी। वहीं इन सब के बीच सरकार ने दावा किया है कि यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है। इससे स्कूल बंद नहीं होंगी, शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, शिक्षकों का समान उपयोग हो सकेगा। प्रदेश में 30,700 सरकारी प्राथमिक शालाएं हैं। इसमें छात्र शिक्षक अनुपात 21.84 है। वहीं 13,139 पूर्व माध्यमिक शालाओं में यह अनुपात 26.2 है। यह राष्ट्रीय औसत से बहुत बेहतर है और फिर भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। अभी प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की हालत खस्ता है। यह हम कैसे कह रहे हैं, इन आंकड़ों को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। प्रदेश में 212 प्राथमिक शालाएं पूर्णतः शिक्षक विहीन है, मतलब इनमें एक भी शिक्षक नहीं। 6872 प्राइमरी स्कूल एकल शिक्षकी हैं, मतलब कि 6000 से ज्यादा स्कूल में केवल एक शिक्षक है। वहीं 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन है, अर्थात 40 से अधिक स्कूल में शिक्षक है ही नहीं। 255 पूर्व माध्यमिक शालाओं में एकल शिक्षकी हैं। इस तरह से देखा जाए तो 260 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि 7127 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। अब नियमों की बात करें तो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक शालाओं में 60 छात्रों तक 2 सहायक शिक्षक और प्रत्येक 30 अतिरिक्त छात्रों पर एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक रखने का प्रावधान। मिडिल स्कूलों में 105 छात्रों तक 3 शिक्षक व एक प्रधान पाठक और 35 छात्रों पर एक अतिरिक्त शिक्षक होना अनिवार्य है। वर्ष 2008 के बाद शुरू हुए स्कूलों में प्रधान पाठक का पद स्वीकृत ही नहीं है। प्रदेश में 1762 शिक्षक ही अतिशेष है, जबकि जरूरत है 5536 शिक्षकों की। प्राइमरी स्कूलों में 77,845 सहायक शिक्षक हैं। वहीं मिडिल स्कूल में 55,652 शिक्षक कार्यरत हैं। यदि शिक्षक विहीन प्राथमिक शालाओं में 2-2 और एकल शिक्षकीय शालाओं में 1-1 अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जाए तो 7,296 सहायक शिक्षक लगेंगे, जबकि उपलब्ध अतिशेष सहायक शिक्षक केवल 3,608 है। पूर्व माध्यमिक स्तर पर शिक्षक विहीन शालाओं में 4, एकल शिक्षकी में 3, 2 शिक्षकी में 2 और 3 शिक्षकी में 3 अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता होगी। तब 5,536 शिक्षक लगेंगे, जो अभी तक सिर्फ 1700 है। इन सभी आंकड़ों के बावजूद सरकार नई व्यवस्था से संतुलन का दावा कर रही है। शिक्षकों की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद उनका वितरण असमान है। कुछ स्कूलों में जहां शिक्षक नहीं है, वहीं अन्य स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं। करीब 1500 प्राथमिक शालाएं ऐसे हैं जहां पे 5 या उससे अधिक शिक्षक हैं। 3465 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 5 शिक्षक और 1700 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 5 से अधिक शिक्षक हैं। इस असंतुलन को युक्तियुक्तकरण से सुधारा जा सकता है, ऐसा सरकार दावा कर रही है। उच्च माध्यमिक व हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति विषयवार सेटअप के अनुसार होती है। शासन ऐसा दावा कर रही है कि स्कूल बंद नहीं होंगे, समायोजन होगा। शासन का कहना है कि युक्तियुक्तकरण किसी भी स्कूल को बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित क्लस्टर विद्यालय अवधारणा के अनुरूप एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है। केवल प्रशासनिक समन्वय होगा, न कि किसी विद्यालय या पद की समाप्ति। यदि किसी परिसर में तीनों स्तर के विद्यालय है तो प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का समायोजन उच्चतर विद्यालय परिसर में किया जाएगा। साथ ही शासन अपने युक्तियुक्तकरण के फैसले को न सिर्फ सही बता रही है, बल्कि इसकी खासियत भी बता रही है, जो इस प्रकार है। शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय विद्यालयों में अतिशय शिक्षकों की तैनाती।
अतिरिक्त शिक्षक की बढ़ेगी उपलब्धता, स्थापना व्यय में आएगी कमी। एक परिसर में पढ़ाई से बच्चों के ड्रॉप आउट में कमी आएगी। 89% बच्चों को 3 बार प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। छात्र ठहराव दर में वृद्धि होगी। मजबूत अधोसंरचना प्रदान करने सुगमता मिलेगी। तालाओं की कार्यप्रणाली में होगा सुधार। दोस्तों, शासन के इस युक्तियुक्तकरण के फैसले का परिणाम सुखद होगा कि दुखद? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ठिया छत्तीसगढ़।